स्वागत है आपका ट्रैवल आरजे चैनल पे। आज हम आपको जैसलमेर के कुलधरा गांव में ले चलेंगे, जो भूतों के गांव में जाना जाता है। जैसलमेर से करीब 36 किलोमीटर की दूरी पर ये गांव खंडर हालत में बसा हुआ है और राजस्थान सरकार ने इसको एक पर्यटक स्थल की तरह विकसित किया हुआ है। आज हम आपको कुलधरा गांव का पूरा इतिहास इस वीडियो में आपको बताऊंगा। कुलधरा या कुलधर भारतीय राजस्थान के जैसलमेर में स्थित एक स्थापित और रहस्यमयी गांव है, जिसे भूतों का गांव भी कहा जाता है। इस गांव का निर्माण लगभग 13वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मणों ने किया था, लेकिन यहाँ 19वीं शताब्दी में घटती पानी की आपूर्ति के कारण पूरा गांव नष्ट हो गया। लेकिन कुछ किंवदंतियों के अनुसार इस गांव का विनाश जैसलमेर के राज्य मंत्री सलीम सिंह के कारण हुआ था। सलीम सिंह जो जैसलमेर के एक मंत्री हुआ करते थे, वो गांव पर काफी सख्ती से पेश आता था। इस कारण सभी ग्रामवासी लोग परेशान होकर रातों रात गांव छोड़कर एक साथ ही चले गए और श्राप भी देकर चले गए। इस कारण यह शापित गांव भी कहलाता है। यह गांव अभी भी भूतिया गांव कहलाता है, लेकिन अभी राजस्थान सरकार ने इसे पर्यटन स्थल का दर्जा दे दिया है। इसी कारण अब यहाँ रोजाना हजारों की संख्या में देश एवं विदेश से पर्यटक आते हैं। यह स्थल जैसलमेर नगर से दक्षिण पश्चिम में स्थित यह गांव है, जो करीबन 18 किलोमीटर, लेकिन रास्ते से अब 36 किलोमीटर की दूरी यहाँ से जैसलमेर से कुलधरा गांव की है। यह गांव माता रानी के मंदिरों को केंद्र में रखकर उसके चारों ओर फैला हुआ था। इसमें 3 उत्तर दक्षिण में मार्ग थे, जो विभिन्न स्थानों पर पूर्व पश्चिम की पतली गलियों द्वारा मिलते थे। इस स्थान की अन्य दीवारें उत्तर एवं दक्षिण से देखी जा सकती है। ग्राम के पूर्वी भाग में छोटी ककनी नदी के रूप में एक सूखी नदी है। पश्चिम भाग में मानव निर्मित कृतियों की दीवारों से सुरक्षित है। कुलधरा गांव मूल रूप से पाली से जैसलमेर विस्थापित ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया था। पाली मूल के इन लोगों को पालीवाल कहा जाता है। लक्ष्मीचंद द्वारा रचित 1899 की इतिहास की पुस्तिका तवारीखे जैसलमेर के अनुसार कतान नामक पालीवाल ब्राह्मण कुलधरा गांव में बसने वाला प्रथम व्यक्ति था। उन्होंने गांव के उदानसर नामक एक तालाब खोदा था। गांव के खंडरों के बीच विभिन्न देवलियों सहित रूस स्मशान घाट भी है। देवली शिल्पलेखों के अनुसार गांव की स्थापना 13वीं सदी में पूर्वार्ध में हुई थी। ये शिलालेख पट्टिक में दिनांकित है और 2 निवासियों के निधन के रूप में क्रमशः 1235 ईस्वी और 1238 ईस्वी अंकित किया गया है। गांव में अब 400 खंडर घर देखे जा सकते हैं, जिसमें अब वर्तमान में कोई नहीं रहता है, किंतु किंवदंतियों के अनुसार यहाँ भूत रहते थे।
भूत रहते हैं। लक्ष्मीचंद द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ तवारीख जैसलमेर, जिसमें लिखा गया है कि यहाँ पालीवाल ब्राह्मण जाति के लोग रहते थे, जबकि रिजवी के मुताबिक यहाँ 17वीं-18वीं शताब्दी में कुलधरा गांव में तकरीबन 1588 लोग रहते थे। एक ब्रिटिश अधिकारी जेम्स टोड के अनुसार यहाँ की जनसंख्या 1815 ईस्वी में कुल 800 ही थी, जिसमें 200 परिवार थे। वहाँ काफी अन्य दिवाली अभिलेख है। ये अभिलेख पालीवाली शब्द का उल्लेख नहीं करते। ये अभिलेख यहाँ के निवासियों को ब्राह्मण बताया है। काफी अभिलेख इन निवासियों को कुलतर या कुलतर जाति का बताते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि पालीवाल ब्राह्मणों में कुलतर एक जाति समूह था और इन्हीं के नाम पर गांव का नाम पड़ा था। कुछ अभिलेख इन निवासियों के जाति और गोत्र का भी उल्लेख करते हैं। अन्य जातियां जिनका अभिलेख में उल्लेख है वे है हरजल, हरजलू, हरजलूनी, मुगदल, जिसुतिया, लोहारती, लहटी, लखर, सहारन, जग, कलसर और महाजलार। गोत्र जिनका उल्लेख है वे है असमर, सुतधाना, करगवी और गागो। एक अभिलेख गोनाली के रूप में एक ब्राह्मण के कुल का उल्लेख करता है। पालीवाल ब्राह्मण के अलावा एक अभिलेख 2 सूत्रधार का उल्लेख करता है, जिनका नाम तन्मग और सुजो गोपाल ना है। ये अभिलेख दर्शाते हैं कि ब्राह्मण निवासी ब्राह्मण समाज में ही शादी करते थे, जबकि जातियां दूसरे गोत्र में भी विवाह करती थी। कुलतरा गांव के लोग वैष्णव धर्म के थे। इस गांव का मुख्य मंदिर विष्णु भगवान और महिषासुर मर्दिनी का है। हालांकि ज्यादातर मूर्तियां गणेश जी की भी है, जो प्रवेश द्वार पर प्रदर्शित है। गांव के लोग विष्णु, महिषासुर मर्दिनी और गणेश जी के अलावा बैल और स्थानीय घोड़े पर सवार देवता की भी पूजा करते थे। कुलतरा गांव में लोग, जिसमें पुरुष लोग मुगलिया अंदाज की पगड़ी अथवा साफा पहनते थे, जबकि पजामा की भी पहनते थे। साथ ही कमर पर कमरबंद बांधते थे। इनके अलावा कंधे पर अंगरखा भी रखते थे। पुरुष लोग इन सब के अलावा गले में कुछ हार भी पहनते थे। महिलाएं मुख्यतः लहंगे पहनती थी, जबकि अंगरखा ये महिलाओं भी रखती थी। साथ ही गले में कुछ हार भी पहना करती थी। कुलतरा गांव के लोग ज्यादातर कृषि या व्यापार, बैंकरों का कार्य कर और किसान हुआ करते थे। साथ ही मिट्टी के बर्तन भी बनाया करते थे। ये अलंकृत बर्तनों का इस्तेमाल करते थे जो के बनाए जाते थे। वे जल संचय के लिए खड़ीन का इस्तेमाल करते थे, जो एक कृत्रिम निचाई वाला हिस्सा होता था, जिसमें 3 और बांध बना दिए जाते थे। जब खड़ीन का पानी सूख जाता तो पीछे बची मिट्टी ज्वार, गेहूं और चने की फसल के लिए अनुकूल होती थी। 1.5 किलोमीटर लंबी और 2 किलोमीटर चौड़ी खड़ीन कुलतरा के दक्षिण दिशा में मौजूद थी। खेती करने में गांव के लोग काकनी नदी
और कुछ कुओं के पानी सींचते थे। काकनी नदी जो शाखाओं में विभाजित थी, एक जिसे मसूड़ी नदी कहा जाता था और दूसरी जो की एक नाली के रूप में थी। काकनी नदी जो कि एक मौसमी नदी है, जब यह सूख जाती थी तब गांव के लोग घरों से दूर बने कुओं से पानी लेकर आते थे। एक स्तंभ शिलालेख में पता चलता है कि गांव में तेजपाल नामक का एक ब्राह्मण हुआ करता था, जिसने एक वावड़ी का निर्माण करवाया था। यह ब्राह्मण कुलदरा गांव का ही रहने वाला था। कुछ लोगों का मानना है कि पानी की समस्या के कारण लोग गांव छोड़कर नहीं, बल्कि जैसलमेर राज्य के मंत्री सलीम सिंह के अत्याचार के कारण गए थे। किंवदंतियों के अनुसार यहाँ पर काफी संख्या में लोग रहा करते थे, जिसमें एक मुखिया भी हुआ करता था। मुखिया की एक सुंदर पुत्री भी थी। यह बात कुलदरा गांव से बाहर निकली और जैसलमेर राज्य तक पहुंची। जब इसका पता सलीम सिंह को चला तो वह इस सुंदर कन्या पर रूप मोहित हो गया। इस कारण उसने गांव वालों पर दबाव बनाने लगा। सलीम सिंह चाहता था कि वह मुखिया की पुत्री से शादी करे, लेकिन गांव वाले कतई नहीं चाहते थे ब्राह्मण समाज का नाम छोटा पड़े। इस कारण गांव के मुखिया ने एक रात सभा बुलाई और सभी ने फैसला किया कि हम लोग रातों रात यह गांव छोड़कर चले जाएंगे, अन्यथा यह गांव की कन्या से शादी कर लेगा। फिर एक रात सभी गांव वाले पूरा गांव छोड़कर किसी दूसरे गांव में चले गए। लोगों का कहना है कि ये गांव वाले जाते जाते यह श्राप भी देकर गए थे कि यहाँ फिर कोई नहीं बस पाएगा। इसीलिए वर्तमान में यह राजस्थान के जैसलमेर का गांव एक शापित गांव कहलाता है। पूर्व में इस गांव में घूमने जाने के लिए अनुमति नहीं थी, क्योंकि इस गांव को भूतिया गांव कहा जाता है। लोगों के अनुसार यहाँ भूत रहते हैं, लेकिन अभी राजस्थान सरकार ने यहाँ दावा किया है कि यहाँ कोई भूत नहीं रहते, इसीलिए सभी के लिए खोल दिया है और पर्यटन स्थल का दर्जा दिया गया है। इस कारण अब यहाँ हजारों की संख्या में लोग घूमने आते हैं। यहाँ स्थानीय लोगों ही नहीं, देश विदेश से भी लोग आते हैं। और जो अभी हम जा रहे हैं नजदीक में उसी गांव की एक वावड़ी बनी हुई है, वहां पर जाते हैं जो उस समय ऐसे रण प्रदेश में पानी के लिए भी जो सुविधाएं उपलब्ध कराई थी, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ऐसे कहा जाता है यहाँ के 84 गांव जो पालीवाल ब्राह्मणों के थे, वो एक साथ सब गांव छोड़कर चले गए थे। हमारे पहले यहाँ इस चैनल में हमने पहले भी एक खांबा गांव का वीडियो डाला था। वो भी यही ऐसे ही श्रापित गांव है और खंडर गांव है, वो भी पालीवाल ब्राह्मणों का गांव था। वो भी इसी तरह से खाली हो गया था। उसी साथ ऐसे 84 गांव थे जो एक साथ जैसलमेर के उस मंत्री के कारण खाली हो गए। और जो हम यहाँ पर जो ये वावड़ी देख रहे हैं, जो पानी की सुविधा के लिए यहाँ गांव में बनी थी, ऐसे ये सूखा प्रदेश है, लेकिन
फिर भी इन लोगों की भूमिगत जो ज्ञान था वो पानी को ढूंढ लेते थे। इसी तरह की ये बावड़ी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। यहीं पर ये हमारा वीडियो काफ़ी थोड़ा लंबा है, लेकिन ये गांव आप जैसलमेर आए तब कुलधरा गांव की टूर करना ना भूलिएगा। ये बहुत ही ऐतिहासिक और सुंदर गांव कहा जाता है। और यहीं पर हमारी वीडियो ख़त्म करते। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ऐसे ही नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा दीजिए, तो आपको नए वीडियो भी देखने को मिलेंगे।